आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य में नाग पंचमी के अवसर पर आइए हम शिव के नागेश्वर अवतार के बारे में जानें। नागेश्वर शब्द का अर्थ है सांपों के देवता और भगवान शिव नागों के इष्ट देव कहलाते हैं। वह नाग भगवान शिव के अति प्रिय हैं, इसलिए उनके गले में सदैव सर्प विचरण करते रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार नाग दहन करना या नागों को मारना महापाप होता है, जिससे कि स्वयं शिव रुष्ट होते हैं। नाग का भय काल्पनिक है, क्योंकि नाग बहुत ही शांति प्रिय माने जाते हैं, तो व्यक्ति को उन्हें प्रणाम करना चाहिए और शांति से उन्हें जाने के लिए रास्ता दे दे। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा के आप पात्र बनते हैं, क्योंकि नाग भी स्वयं शिव के अवतारों में से एक हैं, जिन्हें नागेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था तथा मन वचन कर्म से शिव भक्ति में ही तन्मय रहता था। उसी काल में एक दारुक नामक दुष्ट राक्षस रहता था। दारुक शिव भक्तों से चिढ़ता था और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाया करता था। सुप्रिय के शिवजी की पूजा पाठ के कारण कई अन्य लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक दिन दारू का राक्षस को पता चला कि सुप्रिय समुद्र में नाव पर सवार होकर अपने अन्य साथियों के साथ कहीं जा रहे हैं। तब उस अत्याचारी राक्षस ने उन सभी पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय को पकड़कर सभी अन्य भक्तों के साथ अपने राज्य के कारागृह में डाल दिया। सुप्रिय कारागृह में भी शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की पूजा और आराधना में तन्मय रहने लगे। इस कारण उनके साथी एवं कारागृह के अन्य बंदी भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक होकर शिव भक्ति करने लगे। पूरा कारागृह शिवमय हो गया। जब इसकी भनक राक्षस दारूक को मिली, तब दारूक ने क्रोध के वशीभूत होकर सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय अपने मन को एकाग्र करके अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अपने सच्चे भक्त की पूर्ण विश्वास से भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागृह में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर नाग रूप में प्रकट हो गए तथा भगवान शिव ने नाग रूप में उस राक्षस दारूका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर उन सभी का वध कर दिया। तथा पश्चात वैश्य सुप्रिय ने शिवजी को इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया और भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में फिर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और नागेश्वर भगवान के नाम से प्रख्यात हो गए।